प्रगति विकास के रेस में रोडवेज कहीं पिछड़ तो नहीं गया। सरकारें केवल राजस्व संग्रह व यात्रियों के न्यूनतम सुविधाओं तक ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन मोदी व योगी सरकार अमृत महोत्सव कालखंड में रोडवेज के विकास कायाकल्प के लिए भी संकल्पित दिख रही है। प्रदेश सरकार रोडवेज बस के एक्सीडेंट को कम करने तथा यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कटिबद्ध दिख रही है। इसके लिए तरह तरह के अत्याधुनिक उपाय किया जा रहा है। एक्सीडेंट को कम करने तथा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा को अंजाम देने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, आइए देखते हैं। गोरखपुर रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने क्या बताया। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। आए दिन नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन पर होने वाले ज्यादातर एक्सीडेंट रात में होते हैं। इसके प्रमुख कारणों में ये भी पाया जाता है कि चालक को नींद आ गई या चालक नशे की हालत में था, जिससे दुर्घटना हो गई और उसे दुर्घटना में यात्रियों की जान तक चली जाती है। केंद्र में मोदी सरकार 2047 तक अमृत महोत्सव कालखंड में भारत को विकसित भारत बनाए जाने के लिए कटिबद्ध है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की प्रदेश सरकार अपने रोडवेज के केवल कायाकल्प व सुरक्षित यात्रा के लिए तरह तरह के अत्याधुनिक तौर तरीकों को अपना रही है। प्रदेश सरकार रोडवेज की बसों में स्टीयरिंग के पास ऐसे डिवाइस लगाने जा रही है जो चालक के चेहरे को सर्च करेगी और सामान्य से असामान्य होते चेहरे पर तुरंत अलार्म देना शुरू करेगी। कुछ सेकंड बाद भी चालक सतर्क नहीं होता है, चेहरे का भाव नहीं बदलता है, तो वह पूरे बस में तेज ध्वनि में अलार्म देगा, जिससे यात्री सतर्क हो जाएंगे और चालक को नियंत्रित कर सकेंगे। इसकी सूचना रोडवेज के स्टेशनों पर बनाए जा रहे कंट्रोल रूम में तत्काल मिलेगी। इसके अलावा बसों में सभी सीटों पर ऐसे स्विच भी लगाए जाएंगे जो दबाने पर कंट्रोल रूम के साथ वहां की स्थलीय पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देगी। इस स्विच से महिला यात्री या बस में सवार कोई भी यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर प्रयोग कर सकता है। देखा जाए तो हाईवे पर रात में चलने वाले अधिकांश रोडवेज चालक ढाबों पर भोजन के दौरान मदिरा का सेवन कर लेते हैं। ये डिवाइस लग जाने के बाद नशे की हालत में उनके चेहरे का बदला हुआ भाव पर डिवाइस अलार्म बजाने लगेगा, जिसके कारण आने वाले समय में कोई भी चालक नशे की हालत में बस नहीं चल सकेगा। इस संदर्भ में गोरखपुर रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह से हमारे रिपोर्टर्स ने बातचीत किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया और यह डिवाइस कैसे काम करेगा। गोरखपुर रोडवेज के लिए सुना गया है कि अब यहाँ के ड्राइवर सो नहीं सकेंगे चलते बस में। कोई ऐसी डिवाइस ईजाद की गई है, क्या है और इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं? परिवहन निगम ने तय किया है कि बसेस में एंटी स्लिप डिवाइस लगाए जाएंगे। इसके लिए फर्म का चुनाव भी हो चुका है। कुल 670 बसेस का प्रथम चरण में चुनाव किया गया, जिसमें से 100 बसेस गोरखपुर क्षेत्र की रहेंगी। मुख्यतः ये बसेस जो हैं हमारी रात्रिकालीन सेवाएं हैं, जो गोरखपुर से लखनऊ दिल्ली मार्ग पर संचालित रहती हैं। इसमें ही शिकायत रहती है और क्योंकि लॉन्ग रूट की बसेस हैं तो इसमें स्वाभाविक है कि कभी कभी ड्राइवर्स को नींद आने की संभावना रहती है। तो ये डिवाइस ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पे लगाए जाएंगे, जिसमें AI बेस्ड कैमरा है। ये AI बेस्ड कैमरा ड्राइवर के मूवमेंट को रीड करता रहेगा। जैसे ही झपकी आती है या कोई हाव भाव चेंज होते हैं, सोने जैसी प्रतिक्रिया करता है, तो वो डिवाइस रीड कर लेगा। वहाँ लगा हुआ एक बजर अलार्म करेगा। कंडक्टर जाके अगर ड्राइवर अलर्ट नहीं होता है तो उसको अलर्ट कर सकता है। उसके बाद भी अगर 5-6 सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ड्राइवर का मूवमेंट चेंज नहीं होता है, तो दोबारा रीड करके एक सायरन जनरेट करेगा। वो सायरन बस में जो भी यात्रारत यात्री हैं या सो रहे होंगे उनको सभी को जो अलर्ट कर देगा। तो उससे क्योंकि ये अलार्म जो बाद में जनरेट होगा सायरन, वो तेज होगा, तो उससे जो है ड्राइवर की नींद खुलेगी, और या नहीं खुलती है तो यात्री में से कोई भी जाके उसको अलर्ट कर सकता है, बस को साइड में लगा के, और सुरक्षित संचालन के लिए कह सकता है। डिवाइस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे जो हम लोग के ऑब्जर्वेशन है वो 60-70% रात में ही होते हैं। तो ये इसको लग जाने से एक तो हम लोग निश्चिंत रहेंगे कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनके मूवमेंट्स रीड कर रहे हैं, और क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल जो है
बेहतर तरीके से कर पाएंगे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए या और भी आगे की कोई भी योजना है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल भी कर पाएंगे। क्या ये डिवाइस जो है, जो जैसे बस में सूचना दे रही है, अलार्म बजा रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ कंट्रोल रूम में भी जी, पता जी। चलेगा? इसके लिए हम लोग जो है परिवहन निगम में हर क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है। इसमें बसेस में इस डिवाइस के अलावा एक VLT डिवाइस भी लग रहा है जो बस का लोकेशन और स्पीड ट्रैक करता है। इसमें ये भी ट्रैक करता है कि ड्राइवर बार बार हार्श ब्रेकिंग तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा बसेस में 10 जो है अलर्ट सिस्टम जो जैसे हमारे डायल 100 से जुड़े रहेंगे, तो पैनिक बटन भी लगेंगे और ये स्थापित हो चुके हैं। इसका अभी ट्रायल हो रहा है, जल्द ही फंक्शनल हो जाएगा। जिसमें यात्री को अगर कोई यात्रा करने में दिक्कत हो रही है, कोई महिला यात्री को छेड़खानी की दिक्कत हो रही है या गलत जगह पे गाड़ी रात में रुक रही है, तो उसका अलर्ट महिला यात्री या कोई भी यात्री उस पर बटन दबा के प्रेस कर सकता है और वो अलर्ट सीधे पुलिस हेल्पलाइन से भी जुड़ेगा तथा हमारा जो कंट्रोल रूम होगा उस पर भी ये अलर्ट जनरेट होगा, जिससे कि हम लोग अपनी जो हमारी इंटरसेप्टर टीम होती है उसको हम लोग सूचित कर देंगे या नियरेस्ट डिपो के ARMs को सूचित कर देंगे तो उसकी मदद कराई जा सके।